हेलो एवरीवन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन है एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 120 डिग्री। और हमारे पास क्या गिवन है, साइड लेंथ ए इज इक्वल टू है √3 + 1 एंड साइड लेंथ बी इज इक्वल टू है √3 - 1। ओके, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमको एंगल ए और एंगल बी का रेशियो निकालना है। क्लियर। हम लोग जानते हैं फॉर ट्राइंगल ए बी सी क्या जानते हैं कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम लोग तीनों एंगल का सम कर देते हैं 180 डिग्री के इक्वल। ओके, और हमारे पास a प्लस बी का वैल्यू कितना गिवन है, हमारे पास a प्लस बी का वैल्यू गिवन है 120। तो वैल्यू प्लग कर देते हैं यहाँ। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 120 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल C इज इक्वल टू कितना आ गया, हमारे पास एंगल C इज इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। क्लियर। इसको इधर सेपरेट कर देंगे तो हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लगाते हैं टेंजेंट रूल। हम लोग टेंजेंट रूल से क्या जानते हैं, फ्रॉम टेंजेंट रूल tan a माइनस बी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू होता है a माइनस बी डिवाइड बाय a प्लस बी कॉट c बाय 2। क्लियर। अब हम लोग वैल्यू प्लग करते हैं ए बी का और एंगल सी का। तो हमारे पास हो जाएगा ए का वैल्यू कितना है, √3 + 1 माइनस बी का वैल्यू है √3 - 1। ओके, डिवाइड हो जाएगा हमारे पास ए का वैल्यू √3 + 1 प्लस √3 - 1 इनटू हो जाएगा कॉट कितना डिग्री, 60 डिग्री डिवाइड बाय 2। क्लियर। जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ सेकेंड। यस, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 10 a माइनस बी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, हम लोग माइनस को अंदर लेके जाते हैं तो हो जाएगा √3 + 1 माइनस √3 + 1 डिवाइड बाय a + 1 और -1 बन के 0 हो जाएगा और √3 + √3 हो जाएगा 2 √3 और ये -√3 और ये +√3 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 इनटू कॉट 60 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा कॉट 30 डिग्री। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास कॉट 30 डिग्री। हम लोग वैल्यू प्लग कर देते हैं तो 1 + 1 2 डिवाइड बाय 2√3 इनटू कॉट 30 का वैल्यू होता है √3। तो 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा कितना 10 a माइनस बी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारे पास a आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, 10 a माइनस बी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1 है। इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग a लिख सकते हैं कि और 10 थीटा का वैल्यू 1 कब होता है, 45 डिग्री पे। आप और 10 थीटा का वैल्यू 1 कब होता है, जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, पॉजिटिव 1 की बात कर रहे हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग कितना लेंगे 45 डिग्री। तो हमारे पास हो जाएगा a माइनस बी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और हमारे पास जो गिवन है, क्या गिवन है, हमारे पास जो गिवन है वो है एंगल A प्लस बी इज इक्वल टू 120 डिग्री। ओके, अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, b और b कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a कितना हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 90 + 120 210। फिर 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा a इज इक्वल टू आ जाएगा कितना आ जाएगा हमारे पास 105 डिग्री। क्लियर हो जाएगा हमारे पास 105 डिग्री। अब इस a को वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, इस a वाले वैल्यू को यहाँ पे प्लग कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो हमारे पास हो जाएगा b इज इक्वल टू हो जाएगा 15 डिग्री। ओके, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है एंगल a इज टू एंगल b इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 105 डिग्री इज टू 15 डिग्री। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 7:1। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा a
बी इज इक्वल टू 7:1, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो देखते हैं कौन सा आंसर करेक्ट है। ऑप्शंस करेक्ट है, जस्ट अ सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ओके, ऑप्शन नंबर 2। चलो बाय बाय।